हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं क्रिस्पी डोसा की रेसिपी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने परफेक्ट बैटर तैयार किया है, जिसका मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोसा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डायनामिक का कास्ट आयरन तवा। डोसा जले नहीं और परफेक्टली क्रिस्पी बने, इसके लिए वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। साथ ही सेम बैटर से मैं मसाला डोसा, उत्तपम, इडली और वाइट ढोकला भी बना के दिखाऊंगी। और साथ ही टेस्टी सांभर की रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सांभर बना रही हूँ। सांभर के लिए मैंने कुकर में 2 कप तुअर दाल ली है। 4 से 5 मेंबर के लिए इतनी दाल काफ़ी है। दाल को 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लेंगे और पानी डालकर दाल को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने पर जो सफ़ेद फोम आया है, इसे हम निकाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसमें थोड़ा हल्दी और नमक डालकर 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक दाल पकती है तब तक हम बाकी के प्रिपरेशन कर लेते हैं। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है और ये कुछ सब्जियां हैं जो मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट कर रख ली है। सब्जियों में मैं बीन्स, पम्पकिन और गाजर यूज़ कर रही हूँ। इनके अलावा ड्रमस्टिक भी इसमें पड़ता है, पर मुझे मार्केट में नहीं मिले इसलिए मैं ड्रमस्टिक नहीं डाल रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। कटे हुए प्याज इसमें ऐड करेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। फिर इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे और हाफ कुक होने तक पकने देंगे। सब्जियां आधी पक जाए तो फ्लेम बंद कर लेंगे। जो दाल हमने पकाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है। दाल को हम हैंड बीटर की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। सब्जियों को ऐड कर लेंगे और इसमें सभी सूखे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर दाल को पतला कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में ऑयल गरम करके इसमें मेथी दाने, थोड़ी राई, सूखी लाल मिर्च, हींग और करी पत्ता डालकर दाल को छौंक लगा देंगे। शुरुआत में जो मैंने इमली भिगो कर रखी थी, इमली को मैश करके उसका पानी छान कर निकाल लेंगे और सांभर में ऐड कर लेंगे। सांभर में मिठास के लिए थोड़ा गुड़ ऐड कर लेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और पानी डालकर सांभर की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। सांभर को बॉईल होने देंगे और 2 से 3 मिनट उबलने के बाद फ्लेम बंद कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। डोसा बैटर मैंने पहले से ही रेडी किया हुआ है। बैटर बनाने के लिए मैंने 3 कप राइस, 1 कप उड़द दाल बिना छिलके वाली और 1 टेबलस्पून मेथी सीड्स को 10 घंटों के लिए भिगो कर रखा हुआ था। दाल और राइस को मैंने 2 अलग बर्तनों में भिगो कर रखे हुए थे। दाल के साथ मेथी सीड्स भी डालकर भिगोया हुआ था। 10 घंटे भीगने के बाद दाल का पहले मिक्सर में फाइन पेस्ट तैयार कर लिया और फिर चावल को भी बारीक पीस लिया।
दोनों को एक साथ मिक्स करके 10 घंटों के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। डोसा बैटर में सॉल्ट ऐड करेंगे और जितना हो सके बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। इससे बैटर फ्लफी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बैटर एकदम स्मूथ लग रहा है, पर डोसा बनाने के लिए बैटर अभी भी काफ़ी थिक है। तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर को अलग बोल में निकाल लेंगे और डोसा बनाने लायक बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बैटर को इजीली पोर कर पाए ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब डोसा बनाने के लिए मैं यहाँ डायनेमिक का कास्ट आयरन तवा यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तवा को यूज़ करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। डोसा बनाने से पहले तवा को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर फ्लेम बंद करके तवा को हल्का ठंडा होने देंगे। तवे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और डोसा बनाने से पहले पानी की छींटें डालेंगे। छींटों की आवाज़ से तवा कितना गर्म है इसका अंदाज़ा आपको चल जाएगा। तवा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। एक बार तवा हल्का ठंडा हो जाए तो तवे को हम लो से मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। बैटर को सेंटर में डालेंगे और चम्मच की हेल्प से ही घुमाते हुए बैटर को फैला लेंगे। जब डोसा नीचे की तरफ से हल्का ब्राउन हो जाए तभी हमें ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाना है। कुछ ही सेकंड्स में डोसा तैयार हो जाएगा। फ्लैट चम्मच की हेल्प से डोसा को साइड से छुड़ाते हुए निकाल देंगे। क्रिस्पी डोसा रेडी है। डोसा को गरम गरम सांभर और चटनी के साथ सर्व करें। इसी तरीके से मैंने मसाला डोसा भी तैयार कर लिया है। आलू की सब्ज़ी और नारियल की चटनी मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई थी। अगर इन दोनों की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। सेम बैटर से मैं इडली भी बना रही हूँ। इडली के लिए हमें थिक बैटर ही चाहिए, इसलिए ऊपर से मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको बैटर ज़्यादा थिक लगता है तो जितना इडली आप बनाना चाहते हैं उसे एक बोल में निकाल लीजिए और फिर बैटर में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो डोसा मैंने बना के दिखा दिया है। एकदम क्रिस्पी बना है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। और इडली को भी तोड़कर मैं बता रही हूँ, इडली भी काफ़ी अच्छी बनी है। मसाला डोसा में आलू सब्ज़ी के ऊपर आप पनीर या फिर चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। इन सभी को गरम गरम सांभर और चटनी के साथ सर्व करें। मैंने डोसा बैटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाया था। काफ़ी सारा बैटर बच गया था, इसलिए बैटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट में उत्तपम और वाइट ढोकला भी बनाया था। तो चलिए इन सभी की रेसिपी भी देख लेते हैं। अब मैं सेम बैटर से उत्तपम बना रही हूँ। उत्तपम के लिए बैटर जो है हमें डोसा बैटर और इडली बैटर के बीच की कंसिस्टेंसी रखना है। सेम डोसे की तरह ही हम इसे भी तवे पर फैला लेंगे। डोसे की तरह इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं यहाँ मिक्स वेज उत्तपम बना रही हूँ, इसलिए सब्जियों को मैंने पहले से ही काट कर रखा हुआ था। सभी सब्जियों को उत्तपम पर फैला देंगे और ढककर 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। नीचे से उत्तपम हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगे तो उत्तपम पर थोड़ा सा घी या फिर बटर लगाएंगे और चम्मच की हेल्प से ऊपर से प्रेस करेंगे।
गर्मा गर्म उत्तपम रेडी है। सांभर के साथ या सिर्फ चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बस बैटर रेडी करके फ्रिज में रख दीजिए और फटाफट मॉर्निंग में बना लीजिए। इसे भी तोड़कर दिखा देते हैं, एकदम सॉफ्ट बना है। अब बस एक और रेसिपी मैंने बनाई थी, वो है वाइट ढोकला। इसे इडारा भी कहा जाता है। इसमें जो बैटर है वो मैंने इडली के बैटर से हल्का सा पतला रखा था ताकि प्लेट में इजीली फैल जाए। और एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के लिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून इनो ऐड किया था। इसकी भी डिटेल्ड रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं राई, मिर्च, उड़द दाल और करी पत्ता का तड़का लगा रही हूँ। थोड़े डिफरेंट टेस्ट के लिए ऊपर से थोड़ा गन पाउडर स्प्रिंकल किया है। गन पाउडर मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। हरा धनिया स्प्रिंकल करके ढोकला को पीसेस में काट लेंगे और हरी चटनी के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की कुछ और हेल्दी एंड इजी रेसिपीज़ के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।